7 में से 6 बच्चे एक साथ डॉक्टर बन रहे हैं। एक ही रूम में रहने वाले बच्चे हैं। परिवार में छोड़ करके मैं इसको मतलब गौरवान्वित था कि मैं किसी मेरे परिवार के सदस्य के टुकड़े में ही उसको छोड़ करके आया हूँ। तो खेती बाड़ी को काम भी कराओ, टाप रंग थोड़ा बहुत करा नहीं कराया करो, थोड़ा पढ़ाई का काम। नमस्कार, नीट एवं जेई की सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और पीसीपी में दिन भर बच्चों का, अभिभावकों का मिठाइयों के साथ आने का दौर चल रहा है, नए एडमिशंस के साथ लाने का दौर चल रहा है। मैं यहाँ चर्चा करूंगा परबतसर नागौर से। हमारे साथ राजेंद्र जी मुंडेल गुरुजी शिक्षक हैं गवर्नमेंट स्कूल में। आप हैं और आपके परिवार, रिश्तेदारी, मित्रता के 7 बच्चे पीसीपी में आए। 7 में से 6 बच्चे एक साथ डॉक्टर बन रहे हैं। बड़ी सक्सेस रेट है। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा 3 बच्चे मेरे साथ में खड़े हैं। एक ही रूम में रहने वाले बच्चे हैं। 11वीं 12वीं में साथ रहे और 12वीं के साथ नीट में सिलेक्ट हो रहे हैं। बड़े गर्व की बात है कि 3 साथी साथ रहना और तीनों के तीनों ही सिलेक्ट हो जाना। टोटल 6 बच्चे आपके परिवार, रिश्तेदारी के सिलेक्ट हो रहे हैं। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। बच्चों से बात करूंगा, उससे पहले आप बताएं कैसी रही यात्रा अब तक की। बहुत अच्छी यात्रा रही। सबसे पहले तो मैं आप और आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। ऐसा शिक्षा का माहौल आपने पैदा किया जिससे बहुत दूर दराज तक के लोगों को आपने प्रेरित किया और वहाँ से जो भी एडमिशन आते हैं वो यहाँ से सफलता की कुंजी प्राप्त करके वापस लौटते हैं और उनमें बहुत खुशी की लहर होती है। यहाँ तक कि ढाणियों में रहने वाले बच्चों के लिए आपने गरीब परिवारों के लिए कलाम योजना भी बहुत अच्छी सक्सेस हो रही है हमारी तरफ, और आपने वहाँ से कलाम योजना में भी बहुत बच्चों का चयन किया। जैसे आईआईटी में मेरा भाई एक उसका हुआ था और सुरजीत मुंडेल मेरा भतीजा है, वो भी कलाम योजना के तहत यहाँ एडमिशन लिया और टारगेट में उसने भी बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। साथ में ये तीनों बच्चे 12th के साथ हमने एडमिशन कराए। एक ही रूम में इनको रखा और तीनों ही एक ही बार में सबने शानदार रैंक के साथ इन्होंने सफलता प्राप्त की। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और इस संस्था को बारंबार धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, बहुत मीठी वाणी और शानदार शब्द आपके संस्था, बच्चों सबकी, हम सभी की हौसला अफजाई के लिए। तो देखो मेरे साथ हरेंद्र गोदारा, ले जी माइक। हरेंद्र गोदारा है, पिताजी नेमीचंद जी गोदारा। आप गोदारा की ढाणी धौलिया परबतसर नागौर के रहने वाले हैं। 12वीं के साथ 4319 ऑल इंडिया रैंक है। और उसके बाद में मेरे साथ हैं शुभम मुंडेल। शुभम मुंडेल किधर है, ले आओ। शुभम मुंडेल स्नोब उगमा राम जी जाट। आप पिपलिया की ढाणी, विलेज बरेव, पोस्ट बागोट, परबतसर नागौर के रहने वाले हैं। आपने 12वीं के साथ 13,658 रैंक हासिल किए। आपके ही कजिन सुरजीत मुंडेल ने टारगेट कोर्स के साथ 10,000 समथिंग रैंक हासिल किए। और हरीश रिनवा मैन इन द डार्क पिंक कलर जी। तो हरीश रिनवा ने, पिताजी का नाम सुखाराम जी रिनवा है और आप ढूंढिया परबतसर नागौर के रहने वाले हैं। आपने 16,721 रैंक 12वीं के साथ हासिल किए। तो ये तीनों बच्चों का परिचय। 7 बच्चों में से 6 बच्चे सिलेक्ट। तो सबसे पहले एक एक करके बेटा बताएं कैसी रही 2 साल की यात्रा। और नागौर में तो ज्यादातर कहते हैं भाई हाल 11वीं पढ़र 12वीं पढ़र कुछ नीट की तैयारी करी और थे तो तीनों ही बारी के साथ सिलेक्ट होगा। नागौरी में आवाज थोड़ी बता जी। जी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं विद 12 सिलेक्ट हुआ और मेरे तीनों रूममेट एक साथ सिलेक्ट हुए। और काफी खुशी का माहौल था। हाँ। सभी ने पूछा कि मतलब जी आपने कहाँ से नागौरी में बोले, नागौरी में हाँ थे, मतलब कट्टों पढ़ाई करी, हाँ। मतलब विद 12 सिलेक्शन हुए हो। हाँ। और मतलब काफी बधाई दी और प्रशंसा मिल रही है। अपनी पूरी जर्नी के बारे में काफी बातचीत करी सब लोग। तो दूसरा साथी बताओ बेटा, बताओ 2 साल की यात्रा की चर्चा करें। सबसे पहले तो इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 12th के साथ सिलेक्शन दे दिया और पढ़ाई का माहौल यहाँ बहुत अच्छा है। पीसीपी बरैनी जैसा हमें एक सेपरेट अलग कैंपस मिला, ऐसे गांव जैसी फीलिंग आती थी। कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम घर से अलग रह रहे हैं। शहर और गांव का मिश्रण हो गया। बिल्कुल जी जी जी। मैं सबसे पहले तो पूरे पीसीपी परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे विद 12 सिलेक्शन दिया जी और एक अच्छा माहौल पढ़ने का दिया। क्या राज रहा 2 साल में 11वीं 12वीं के साथ ही सिलेक्शन का राज क्या रहा?
गांव जैसा माहौल मिला बिल्कुल पढ़ने का। ऐसे बहुत बढ़िया, कोई डिस्टरबेंस नहीं रहा जी। तो मैं चाहूंगा अभिभावकों की तरफ भी आए, अभिभावक भी स्वयं के बारे में बताएं, बच्चों की सक्सेस से खुशियां हैं, आजकल तो मिठाइयों का दौर चल रहा है जी। मैं उगमा राम मुंडेल, लेक्चरर ज्योग्राफी जी गवर्नमेंट, शुभम मुंडेल बतौर गार्जियन। जी जी बच्चों को यहाँ एक मतलब इस परिवार में छोड़ करके मैं मतलब गौरवान्वित था कि मैं किसी मेरे परिवार के सदस्य के टुकड़े में ही उसको छोड़ करके आया हूँ। बहुत अच्छा फील हुआ करता था और बेफिक्र रहा मैं, और किसी भी तरह से बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई, और बच्चे की तरफ से यही रोज रेस्पॉन्स मिलता था कि मैं जिस प्रकार से घर में था उससे बेहतर स्थिति में मैं हूँ। बहुत और बढ़िया इस संस्था उमाराम का जी। बहुत देखो बहुत ऐसा है आभार। कि बच्चे आपके निश्चित रूप से मेधावी हैं, आप स्वयं लेक्चरर हैं तो शिक्षा से जुड़े हुए हर चीज के बारे में जानते हैं। सुरजीत मुंडेल जिसका सिलेक्शन हुआ है वो परिवार में है, रिश्तेदारी में? परिवार का ही हो। परिवार में है, बहुत बढ़िया। तो लेक्चरर साहब बताओ, बारी कैसा के तो सिलेक्शन वालों नागौर में दौर आप शुरू हुए पहली, तो बारी के बाद में तैयारी करता था टापर ज्यादा? हाँ, यही सोचने में था कि मैं 12th यहाँ से कर लूँ या किसी और बेहतर संस्था से कर लूँ, और उसके बाद मैं सोचूंगा कि कोई नीट की मेरे को तैयारी भी करनी है। जी जी लेकिन ये मतलब इस प्रकार से आपका माहौल, आपका फील्ड में घूमना, आपकी इस प्रकार की जो सेवा रही, उससे काफी प्रेरणा मिली लोगों को, और खुल करके वो यहाँ आने के लिए आजकल बेफिक्र नागौर के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अनुशासित भी आते हैं और सफलता भी बहुत अच्छी हासिल कर रहे हैं। जी। तो आगे अभिभावक और है, मैं चाहूंगा आप भी जुड़े सर। जी जी, शुभ नाम बताएं अपना। नेमीचंद जी। नेमिचंद जी, लो माइक नजदीक करो नेमिचंद जी। तो नेमिचंद जी को टाबर है, डॉक्टर बनगो है, और हरेंद्र गोदारा नेमिचंद जी है। बारी के साथ ही सिलेक्शन होगो, आगे को खर्चो भी को नहीं और टाइम भी बच गो। कहीं काम करो नेमिचंद जी आप? कृषि का। हैं? कृषि। कृषि करो? खेतीबाड़ी। कौन सी खेती करो ज्यादा? सब कर लेते हैं, मूंग। ट्यूबवेल है क्या? ट्यूबवेल है ना। कितना टाबर हैं आपके? दो ही, ठीक है। तो खेती बाड़ी को काम भी कराओ, टाबरंग थोड़ा बहुत करा? नहीं कराया करो थोड़ा पढ़ाई का काम। पढ़ाई का काम। खेती बाड़ी पेरेंट्स आज के जमाने में देखो इतने सतर्क और इतने मतलब केयरिंग हैं कि खुद खेती बाड़ी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन दिमाग में रखते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाएं ताकि इनको खेती बाड़ी वाली नौबत नहीं आए, अच्छे अधिकारी बने। तो बहुत अच्छी बात है। नागौर से परबतसर से 7 बच्चे आए, उनमें 6 बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, और उनमें से 3 रूममेट यहाँ पे हैं जो फर्स्ट प्रयास में 12th के साथ सक्सेस हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा तीनों बच्चे सक्सेस टिप्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करें, है ना। पहले तो ये बताऊंगा कि रूम में तीनों रहते थे, पहले लग रहा था कौन कौन सिलेक्ट होगा, लो बेटा किसका होने की संभावना और किसकी कम है, ऐसे क्या लगता था? संभावना तीनों की थी, स्कोर तीनों का बढ़िया चलता था। हाँ। किसी से काउंसलर सर से बात भी करते थे तो वो तीनों की बताते थे। तीनों का हो जाएगा? हाँ। बहुत बढ़िया। तो सफलता का टिप्स बताओ बच्चों के लिए। सफलता का यही है, अलग रहो, एकदम शांत रहो, लास्ट टाइम में ऐसे ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा कोशिश मत करो, आराम से शांत रह के पढ़ो, आराम हाँ, से शांत रह के पढ़ो, पूरी नींद लो, हाँ। ऐसे यही। बहुत बढ़िया। बताओ बेटा 11वीं 12वीं के दौरान तैयारी के टिप्स बताओ नीट के एस्पिरेंट्स को। इस बार जो पेपर हुआ उसमें नीट उस हिसाब से देखते हुए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करना है, क्योंकि 70 से 80% PYQ और NCERT बेस्ड क्वेश्चन था जी। और बाकी सेल्फ स्टडी पर प्रॉपर ध्यान देना है। बहुत बढ़िया जी। टिप्स बताओ। लगातार कंटिन्यूटी के साथ पूरे PCP पे भरोसा करो। बहुत बढ़िया। तो ये गौरवशाली परिवार के बच्चे, रूममेट, दोस्त, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि 12वीं के साथ ग्रामीण ढाणियों से निकलने वाले बच्चे जब सिलेक्ट होते हैं, 1 साल की तैयारी का खर्चा बढ़ता है, 1 साल की सीनियरिटी इनकी बढ़ेगी, आगे जाके इनका उत्साह, MBBS में भी उत्साह इनका बहुत अच्छा रहेगा, भविष्य में अच्छे समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर आप बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई सर। आपके परिवार को और संस्था को भी थैंक यू सर।